हेलो बच्चों, मैं प्रद्युम्न गुप्ता, मैथमेटिक्स लेक्चरर। मैं अपने इस वीडियो में अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट में संबंध तथा फलन, रिलेशन और फंक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के पहले 11th का जो सिलेबस है सेट समुच्चय, उसको पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। समुच्चय से शुरू करते हैं। समुच्चय सेट की डिफिनेशन क्या है? किसी भी विषय वस्तु के सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जिस भी चीज का कलेक्शन करें आप, वो परिभाषित कर दीजिए कि इन चीजों का हम कलेक्शन कर रहे हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें, एग्जाम्पल 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय को मझले ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमा लगा दिया। यह एग्जाम्पल 1। अगर एग्जाम्पल 2 की बात करें, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। शार्ट में लिख दिया मैंने। लेकिन इस तरीके से कह दें कि अपनी क्लास 12 का क्लास है, उसमें कह दें कि अच्छे बच्चों का समुच्चय, तो यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम किसको अच्छा और किसको खराब कहें तो यह परिभाषित नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये कह दें 60% हाई स्कूल में 60% से ज्यादा पाने वाले मार्क्स जो है, वे बच्चे अच्छे बच्चे माने जाएंगे। उनका कलेक्शन, उन बच्चों का नामों का कलेक्शन कर लें तो वह समुच्चय हो जाएगा। लेकिन अगर कह दें कि नहीं, अच्छे बच्चों का समुच्चय, तो वह समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि समुच्चय का मतलब हुआ कि सुपरिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन करना है। समझ गए समुच्चय के बारे में? तो अच्छे बच्चों से भी मतलब है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि अच्छाई किसको कहते हैं। तो इस तरीके से आपने समुच्चय की डिफिनीशन और एग्जाम्पल देखा। इसके बाद अगला पढ़ेंगे नोटेशन, संकेतन। समुच्चय का संकेतन, नोटेशन ऑफ सेट। समुच्चय का संकेतन, किसी भी समुच्चय को इंग्लिश के कैपिटल लेटर के द्वारा संकेतित किया जाता है, नाम दिया जाता है। जैसे मैंने यहां लिख रखा है ए, इसको ए के बदले बी भी लिख सकते थे। किसी भी समुच्चय का संकेतन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा किया जाता है। समुच्चय का संकेत, उसका नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल ए से, बी से, सी से, ऐसे किसी के द्वारा कर सकते हो।
जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है कि ए से दें बी से दें। समुच्चय का संकेत, समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, समुच्चय के अवयव, अवयव, समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं का कलेक्शन किया गया होता है, जैसे इसमें नंबर्स का कलेक्शन मझले ब्रैकेट के भीतर लिखा जाएगा। जो वस्तुएं कलेक्ट की गई हैं इन्हीं वस्तुओं को अवयव कहते हैं। जैसे यहां पर सप्ताह के दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये सब समुच्चय इस नाम बदल दें। अगर हम इसको बी कर दें तो ये बी के क्या कहलाएंगे? समुच्चय बी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। समुच्चय के अवयवों को, वैसे ए जो समुच्चय है उसके अवयव को स्मॉल ए से व्यक्त करें, अवयवों को स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, और समुच्चय के नाम को कैपिटल लेटर से। जैसे वन समुच्चय ए का अवयव है। एग्जाम्पल, पहले तो ये बता दीजिए कि अवयव किसे कहते हैं? समुच्चय में संग्रह की गई वस्तुओं को, समुच्चय में संग्रह की गई वस्तुओं को अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, एक दो 3 4 5, छोटा सा एक समुच्चय ले गया। तो ये जो है, ये सब बातें यहां से यहां तक की चीजें 1 2 3 4 ये अवयव हुई, अवयव कहलाएंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वन जो है सेट ए का एलिमेंट है। वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसे लिखेंगे आप। वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक समुच्चय ए का एक अवयव है। लेकिन कहते हैं क्या 7? इस चिन्ह को इज द एलिमेंट, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इज द एलिमेंट ऑफ। इस चिन्ह संकेत का नाम है। अगर 7 क्या इस सेट में है? नहीं है, तो आप कहोगे 7 लिख दिया और काट दिया, इज नॉट एलिमेंट। इसको लिखेंगे 7 इज द not element of set A। तो अवयव के बारे में, अवयव किसे कहेंगे? जिन वस्तुओं का संग्रह किया जाता है समुच्चय में उनको अवयव कहेंगे, और वह अवयव उस समुच्चय में मौजूद है तो कहा जाएगा हाँ एलिमेंट लगा करके दर्शा दीजिए, और नहीं है तो काट दीजिए। अब हम समुच्चय में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, समुच्चय में अवयवों की संख्या। किसी समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एग्जाम्पल, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 2 3 4 5, ये समुच्चय हो गया। अवयवों की संख्या समुच्चय ए में
अवयवों की संख्या, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि समुच्चय ए के पहले एन लिख दीजिए, एन ए लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5। ठीक है। कोई भी समुच्चय है, जैसे दिनों के समुच्चय में पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो एन बी इक्वल टू 7। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या एन करके लिखेंगे। अगला समुच्चय समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां हैं, दो विधि हैं। पहला कहा जाता है रोस्टर विधि या सूची विधि। या तालिका विधि। रोस्टर ROAST या रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधियां, पहले नंबर पर रोस्टर विधि या सूची विधि या तालिका विधि। कैसे? जिस भी समुच्चय को लिखना है उनको मझले ब्रैकेट के भीतर करके अवयवों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह, जिसको कॉमा का चिन्ह कहते हैं, लगा करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इस विधि से समुच्चय रिप्रेजेंट करने की जो विधि कहलाती है रोस्टर मेथड कहलाती है। ये जो ऊपर इंडिकेट किया गया है समुच्चय किस मेथड से इंडिकेट किया गया है? रोस्टर विधि में। एक से एग्जाम्पल 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या सम संख्याएं, 1 से 5 तक की सम संख्याएं कैसे लिखेंगे? 2 4 कॉमा लगा करके लिख दीजिए इनके बीच। दूसरी विधि गुण विधि। या समुच्चय निर्माण विधि। प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, इसमें मझले ब्रैकेट के भीतर अवयव नहीं लिखते हैं, अवयवों को गुण को बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मझले ब्रैकेट के भीतर पहले कोई एक चर राशि लिख देंगे, वेरिएबल क्वांटिटी एक्स वाई जेड, जैसे हम लोग जानते हैं चर राशि में लिखा जाता है। एक्स लिख दिया, एक्स सब्जेक्ट। फिर एक्स क्या चीज है, एक्स किस चीज का गुण है, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, उसको बता दीजिए। एक्स
एक्स के बाद इस टाइप का 2 डॉट का चिन्ह लगाएंगे, इसको कोलन का चिन्ह बोलते हैं, कोलन का चिन्ह, और इसको पढ़ते हैं सच दैट। यह जो है कोलन का चिन्ह कहलाता है, कोलन का चिन्ह, और इसको पढ़ा जाता है क्या? पढ़ा जाता है सच दैट। इस प्रकार है, एक्स इस टाइप का है ना, एक्स चूंकि चर है तो किस क्या है, एक्स सच दैट, एक्स 1 से 5 तक की सम संख्याएं की प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब कि प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड में एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के भीतर एक कोई चर राशि लिख देंगे, फिर कोलन का चिन्ह लगाएंगे और यक्स का गुण बता देंगे। समझ गए? जो भी चीज हो, जैसे सप्ताह के दिनों का, तो यक्स सप्ताह के दिनों के नाम हैं, ऐसा लिख लीजिए। ठीक? महीनों का समुच्चय यक्स सच दैट, कोलन का चिन्ह हो गया। कोलन का चिन्ह कभी कभी 2 बिंदी के बदले एक लाइन खींच करके भी इंडिकेट करता है, एक लाइन खींच दीजिए, कुछ लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, दोनों ही तरीके हैं। यक्स 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, सप्ताह के दिनों के नाम हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं, जो भी लिख दो, हमारी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम हैं। तो इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 विधियां होगी। एपिसोड 1 में हम लोगों ने समुच्चय के रिप्रेजेंटेशन तक बात पढ़ा, इसके आगे की बात एपिसोड 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।